अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बच्चों की कंडीशन को, जिसको हम अनडिसेंडेड टेस्टिस या क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। ये कंडीशन है क्या, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज कैसे होता है। तो क्रिप्टोर्किडिज्म अनडिसेंडेड टेस्टिस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे के जो टेस्टिस होते हैं वो नॉर्मल अब स्क्रोटम या अपनी जगह पे नहीं होते और वो मिसिंग होते हैं। ये कंडीशन एक साइड पे भी हो सकती है और दोनों साइड पे भी हो सकती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मली जो नेचर में ये टेस्टिस बनते कैसे हैं और कैसे अपनी जगह पर आते हैं। तो अल्लाह ताला ने जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो इस टेस्टिस की जो डेवलपमेंट है, जो बनने का अमल है, वो पेट के अंदर होता है। ये पेट के अंदर शुरू होता है और जैसे बच्चे का टाइम पीरियड बढ़ता है माँ के पेट के अंदर तो ये नीचे मूव होना शुरू कर देते हैं और फिर ये जो है हमारे टेस्टिस जो है स्क्रोटम के अंदर नीचे आ जाते हैं। तो पैदाइश से कुछ हफ्ते पहले ये अपनी जगह पे आ जाते हैं, उससे पहले ये पेट के अंदर होते हैं। अब चूंकि जो बच्चे प्रीमच्योर होते हैं, चूंकि उनका अपना एक लाइफ स्पैन पड़ा होता है पेट के अंदर होने वाला, जो बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं, तो अक्सर में देखा गया है कि इनके अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो पेट के अंदर होते हैं और जैसे उनका 2-3 हफ्ते का टाइम गुजरता है तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ सकते हैं। तो इसको अमूमन जो है, अगर आप पैदाइश के बाद आपने बच्चे को पीडियाट्रिशियन को दिखाया तो डेफिनेटली वो उस टाइम बच्चे को देखेगा और इस चीज़ को ज़रूर देखेगा कि उसके टेस्टिस दोनों अपनी जगह पे हैं कि नहीं है, तो वहीं पे पिक कर लेगा। बाद दफ़ा बच्चे को पीडियाट्रिशियन को नहीं दिखाया जाता तो ये चीज़ें लेट भी पिक हो सकती हैं। जिसमें माँ देखती है बच्चे को नहलाते हुए तो उसे महसूस होता है कि टेस्टिस एक साइड पे या दोनों साइड पे एब्सेंट हैं, तो फिर वो डॉक्टर के पास ले जाती है। अब ये कंडीशन होती क्यों है, तो इसमें डिफरेंट वजूहत हैं। एक तो मैंने पहले बता दिया था आपको कि प्री मेच्योरिटी एक रीज़न है कि बच्चे जब प्री मेच्योर होते हैं तो उनके अंदर चांसेस होते हैं कि ये टेस्टिस अनडिसेंडेड हो। फिर कुछ हार्मोनल इश्यूज होते हैं बच्चों के, उनके अंदर भी हो सकते हैं और अक्सर केसेस में बगैर किसी वजह के भी हो सकते हैं। अब एक बच्चा जब आपके पास लाया जाता है इसके टेस्टिस अनडिसेंडेड है तो हम उसको कैसे अप्रोच करते हैं। हम उसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी उसके जो बाहर के अज़ा हैं वो देखते हैं। क्या वो नॉर्मली मेल लाइक जेनिटेलिया है, मर्द की तरह उसके सारे अज़ा बने हुए हैं, उसमें कोई अबनॉर्मलिटी है। अगर अबनॉर्मलिटी उसकी होगी या दोनों टेस्टिस नहीं होंगे तो हम डेफिनेटली उसी टाइम वर्कअप करेंगे कि बच्चा वाकई मेल है या उसकी जो है वो जेंडर में कोई इश्यूज हैं कि नहीं है। अगर एक साइज का टेस्टिस एब्सेंट है और उसका जो है बाकी अज़्वे मखसूस सही बना हुआ है तो उसमें टेस्टिंग करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। हम बच्चे का अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं और लोकेट कर सकते हैं कि टेस्टिस उसके कहाँ पे पड़े हुए हैं। और ज़्यादातर देखा गया है कि मोर देन 50% केसेस में विद इन फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ पे जो है दोनों टेस्टिस वो वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो इस टाइम पीरियड के दौरान हम उसको सिर्फ ऑब्जर्व ही करते हैं। 6 मंथ्स के बाद डेफिनेटली आपने नेक्स्ट प्रोसीड करना होता है कि हमने अब क्या करना है। तो इसको डायग्नोज करने के लिए कि बच्चे के टेस्टिस किस जगह पे पड़े हुए हैं, क्या वो पेट के पिछले हिस्से में है, क्या पेट के वो निचले हिस्से में है, या फिर जो हमारे इंग्वाइनल फोल्ड्स हैं, जो हमारे पेट और टांग के दरमियान की जगह है दोनों साइड पे, क्या उस जगह पे हैं। तो उसके लिए हम फिर अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं और बहुत एडवांस केसेस में जाके हम उसको लेप्रोस्कोपी यानी पेट के अंदर एक नाली डाल के हम देख सकते हैं और उसको ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पे ये पड़े हुए हैं। तो ये तो एक तरीका होता है टेस्टिस को ढूंढने का, किस जगह पड़े हुए हैं। अब अगर पेट के अंदर टेस्टिस हैं, सपोज एक टेस्टिस है या 2 टेस्टिस, तो उससे मसाइल बच्चे को क्या हो सकते हैं उनको हम देखते हैं। अब जब टेस्टिस की नॉर्मल लोकेशन है वो बाहर है, पेट से बाहर है और वो स्क्रोटम के अंदर है जहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पेट के टेम्परेचर का, जो कि ज्यादा होता है। तो डेफिनेटली जब वो एक स्ट्रक्चर अपने टेम्परेचर से आउट ऑफ रेंज होगा तो उसके अंदर मसाइल तो आएंगे। तो उसमें अगर पेट के अंदर वो टेस्टिस होगा तो उसके अंदर कैंसर का रिस्क होता है। तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि अगर पेट के अंदर टेस्टिस रह जाएगा और आप उसको नीचे नहीं लेके आएंगे तो उसके अंदर कैंसर हो जाता है, होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इस तरह अगर पेट के अंदर जो जिस रास्ते से टेस्टिस नीचे आते हैं, स्क्रोटम के अंदर आते हैं, अगर उस रास्ते से टेस्टिस जब नहीं नीचे आते तो वो रास्ता खुला रह जाता है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से फिर वहां पे हर्निया के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। टेस्टिस की एक कंडीशन होती है, इसको हम टेस्टिकुलर टॉर्जन कहते हैं। उसके अंदर जो टेस्टिस है वो मुड़ जाते हैं और उसकी ब्लड वेसल जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं। अगर टेस्टिस बॉडी से बाहर हैं तो डेफिनेटली उसमें हमें बच्चे के अंदर इलामात नजर आ जाएंगी, उसके टेस्टिस सूज जाएंगे। लेकिन जब पेट के अंदर होंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा और उस पर मसाइल और बढ़ जाते हैं और फिर बच्चे के बड़े ऑपरेशन हो रहे होते हैं। तो और डेफिनेटली अगर दोनों साइड के टेस्टिस अगर वो बाहर हैं, अंदर है पेट के, तो बच्चे को फर्टिलिटी इश्यूज होंगे, वो बच्चे अपने नेक्स्ट जनरेशन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। और अगर एक साइड का टेस्टिस पेट के अंदर है तो फर्टिलिटी इश्यूज तो नहीं होंगे, लेकिन डेफिनेटली बाकी जो मसाइल जैसे मैंने बताया है कि कैंसर का रिस्क होना, हार्निया का होना और फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज बच्चे के अंदर, वो डेफिनेटली प्रेजेंट हैं और वो होंगे। अब ऑपरेशन का टाइम क्या है, तो टाइम जो है ऑपरेशन का वो 6 मंथ्स से लेके 18 मंथ तक है। फर्स्ट 6 मंथ्स में पहले जैसे मैंने बताया था कि 50% जो टेस्टिस हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाते हैं, तो उसमें उमूमन ऑपरेशन नहीं किया जाता। 6 मंथ से 18 मंथ्स के दरमियान जो है वो ऑपरेशन का टाइम पीरियड होता है और उस दौरान आप इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। और पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक सर्जन जो है वो इस ऑपरेशन को करता है और वो इस टेस्टिस को नीचे ले आता है।
अगर टेस्टिस थोड़ा सा निचले हिस्से के पेट में पड़े हो तो सिंगल ऑपरेशन में वो सब कुछ ठीक कर देता है। अगर वो बहुत पीछे हो तो फिर मे बी 2 ऑपरेशन भी कर सकते हैं। इस ऑपरेशन को हम ऑर्किडोप्लेक्सी कहते हैं और ये ऑपरेशन बच्चे के मसाइल को हल कर देता है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।